सबको ठीक हो आप सभी, थोड़ा विलम्ब हो गए, लुढ़के रहे। हाँ, बुढ़ापे को शरीर आया सुधार सो। फिर हमें खबर लगी सुबह 4 बजे ही गए, सुबह 4 बजे तक हम आपके नागपुर में खूब लिए। हाँ, आप सब चाय वाय तो भाई ना? अच्छा विराज भैया एक चाय दिला दो, आप शुरुआत हुई। हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी मतलब ग्रैंडफादर दादाजी, वो भी इसी परंपरा में थे, दास भी उसी सेवा में हैं और उनके भी गुरुजी इसी परंपरा। हमारे यहाँ वंशानुगत यह सेवा चल रही, जहाँ हम बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के चरणों में सेवादार हैं। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी जो समूचे भारत वर्ष में अद्भुत रूप में लोग उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे दादाजी भी वहाँ पहले सेवा करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो हमारी ये परंपरानुअंतर्गत है। बचपन में 9 वर्ष की अवस्था से ही उसी गांव में जो बालाजी हैं, हम बागेश्वर बालाजी मतलब श्री हनुमान जी, उनके दर्शन करने जाते थे, तो दादा गुरु जी ने हाथ पकड़ करके उनकी सेवा दे दी। उसका प्रभाव है कि आज भी उनके चरणों की सेवा में लगे। हाँ, देखो जिंदगी में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन में अभाव रहा, लेकिन अभाव होना भी बहुत आवश्यक है। प्रभाव में जाकर के व्यक्ति अभिमान में नहीं आता है। तो हमारे लिए अभाव ईश्वर का वरदान रहा। हमारी जीवन में धन का अभाव, घर का अभाव, वस्त्रों का अभाव, भोजन का अभाव वरदान रहा, ईश्वरीय वरदान रहा, क्योंकि उससे हम आज लोगों की मन की पीड़ा को समझ पा रहे हैं कि भूख की पीड़ा क्या होती। इसलिए बागेश्वर धाम पर 3.5 साल से अनवरत निःशुल्क भंडारा प्रारंभ किया। हमारी बहन के विवाह में जो हमने झंझट झेले हैं, रुपया उधार उठाने पर भी नहीं मिला, जो हमने दुख झेला है, अब हम नहीं चाहते कोई भी भाई या कोई भी पिता झेले। इसलिए हर वर्ष बागेश्वर धाम भारत का ऐसा तीर्थ है जहाँ की दान पेटी से गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं। इस साल भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह करवाएंगे, क्योंकि ये हमने झेला तो कोई और ना झेले। हमें लगता है अभाव भी हमारे लिए ईश्वरीय वरदान। महाराज जी, फिल्मों में अश्लीलता दिखाई जाती है, जिसके बाद अब धर्म सेंसर बोर्ड की गठन किया गया है, कुछ महाराजों ने मिलकर किया है, क्या मानते हैं कितना कारगर होगा? और देश का यह दुर्भाग्य है, सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोगों पर हमें कई बार लानत आती है कि अगर कोई मूवी बना भी रहा तो साइन कौन कर रहा, और हमेशा सनातन धर्म ही टारगेट क्यों किया जाता है। और भी धर्म है, उनके बारे में दिखा के जाने तब बहादुर माने। और आपकी एक फिल्म सदियों तक अपनी छाप छोड़ती है। सन 1988, 87, 86 की चर्चा है, हमें पूर्णतया स्मरण नहीं है। संतोषी माता नाम की एक फिल्म आई थी सन 1988 के लगभग की, 87 के लगभग की चर्चा। उस जमाने में जब वह फिल्म आई थी तो वो छाप छेड़ी थी माँ की कृपा की कि शुक्रवार को टमाटर बिकना बंद हो गया था। शुक्रवार को टमाटर बिकना बंद हो गया था। तो मूवियां हमारे समाज पर प्रभाव फैलाती हैं। तो प्रत्येक मूवी बनाने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, सेंसर बोर्ड से प्रार्थना है कि कृपा करके ऐसी मूवीज बनावें जो सनातन विरोधी ना हो, वरना जो अभी आपने झेला है बाइकॉट, वो आपको झेलना पड़ेगा और एक दिन तुम रोड पर आ जाओगे। और अगर धर्म संसद बनाया गया तो ये धर्म के लिए सौभाग्य है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ ही मूवी बनाई जावे तो ही फायदे में। भारत में रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में। आपके कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि आप अगर सब विधि का लेख है तो फिर चमत्कार किया। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका माय डियर? अनिल सिन्हा। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका श्रीमान जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अगर विधि का लेख या कर्म का लेख है या कर्म किया है तो उसमें फिर चमत्कार की क्या हो सकता है और चमत्कार करेगा भी क्या, आपका ये क्वेश्चन है श्रीमान। बात आपकी बहुत अच्छी है। कर्म जो लिखा है वो हों करके रहना है, लेकिन किसी साधु पुरुष की या किसी पीठ की या किसी तीर्थ की या किसी दिव्य शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव तरंग या आशीर्वाद लग जाता है तो अगर आपको 10 सीढ़ी से गिरना है तो गिरोगे तो तय है, पर 2 से गिरोगे। आप संतुष्ट हैं? तो
तो बस हम ये करते हैं। और हम कोई चमत्कारी, हम फिर कहते हैं हम कोई चमत्कारी नहीं, हमारे चमत्कार के चर्चे हैं, लेकिन हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है। चमत्कार के चर्चे बागेश्वर धाम सरकार के हैं, और बागेश्वर धाम सरकार, आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान, जो कलयुग के राजा और देवता, चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख। और जो है कभी एक जमाने में फिल्म स्टार के लिए पागल हुआ करते थे, आज एक ऐसा युग प्रारंभ हुआ कि वो अध्यात्म की यात्रा में पागल है। तो इसमें हमारा यही कहना है कि यह स्वर्ण युग है, और इसको आप लोग भी भजाइए और आइए। हमारा सब एक सवाल आज के कलयुग में ऐसी कुछ टेक्निक है क्या? मन की बात जानते हो तो टेक्निक है क्या? आपको मिली हो तो हमें बताना। हम बहुत जल्दी विद्यालय खोलने की तैयारी में हैं। ऐसी कोई टेक्निक से मन की बात नहीं जानी जा सकती। गुरु परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषित्व परंपरा रही। पहली बात तो हम आपको ये बहुत दावे के साथ कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी या कोई मिरेकल मैन या कोई ईश्वर या कोई गॉड मैन या कोई भगवान के दूत नहीं है। हम आपकी तरह साधारण इंसान हैं। हम पर अपने गुरु, अपने बालाजी की कृपा है। जब हम गद्दी पर बैठते हैं, उनकी प्रेरणा लगती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस सिर्फ सीधी सी बात ये है, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी। रही बात भारत में, रही बात विदेशों में कि आप मन की बात जानते हो, लोग आपके पास आते हैं तो ये लोगों की धारणा है, कोई हमें पंडित जी देखता, कोई गुरु जी देखता। हमारी तो दाढ़ी मूछ नहीं है, आप हमको बाबा जी कह रहे हो। तो भाई लोगों की धारणा है, कोई हमको बाबा कहता, कोई हमको कहता कि इनके पास बहुत चमत्कार है। हमारे पास गुरु कृपा और हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। और हम पूरे भारत को या विश्व के लोग हमारे पास आते हैं, लाखों लोग आते हैं। हम उनको कहते भी हैं कि हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हें अंधविश्वास में नहीं ले जाना चाहते। हमारा ध्येय सिर्फ चमत्कारिक डमरू है। हम अगर मन की बात बताते, ये कोई ना तो ट्रिक है, ना कोई इसमें ऐसी कोई पद्धति है कि जिस पद्धति को सिखाया जा सके। ये तो जब उसमें डूब जाओगे तो अपने आप सहज बस आ जाती। और हमें लगता है ये हमारे हनुमान जी की डमरू है। पर्चा मन की बात बताना तो एक बहाना है, हमें भारत को बागेश्वर बालाजी का बनाना। हर व्यक्ति, हर जीव के शरीर में, यानी मनुष्य देह में 7 कुंडलिनी शक्तियां होती है, चक्र जो होते हैं, लेकिन हर कोई उसको जागृत नहीं कर पाता। क्या आध्यात्मिकता यह पहली सीढ़ी कारगर साबित होगी? बिल्कुल। ध्यान एक ऐसी विधि, इसके पूर्व में जब हमने आपके प्रश्न पर संकेत किया था, तब हमने एक ध्यान विधि को आपको बताया था। ईश्वर आत्मा और परमात्मा के एक ही कारकों, 7 चक्र जो मूलाधान, अधिष्ठान आदि चक्र हैं, इनको जागृत करने के लिए ध्यान ही एक ऐसी विधि है जिससे कुंडलिनी जागृत की जा सकती है, और उससे फिर ब्रह्मरंध्र तक पहुँच करके ईश्वरीय परम सत्ता को पाया जा सकता है। तो ध्यान, त्राटक, इनके बारे में बहुत गहरा विश्लेषण, बहुत गहरा भावार्थ छिपा हुआ है। और ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद कर लेना, ब्लैंक हो जाना। ध्यान का अर्थ है ब्लैंक होकर के उजाला को प्राप्त करना। महाराज जी कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मुंबई गए थे, तब एक नेता ने कमेंट किया कि भगवा पहनने का ये पिछड़ापन का प्रतीक है, तो ऐसे में निवेश नहीं आएगा, उनको अपडेट होना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा। अगर भगवा रंग जो है पिछड़ापन है तो ब्लड भी भगवा है। जिन्होंने ये टिप्पणी की है उनको वो वैसे राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीति से बहुत दूर हैं। अध्यात्म की बात करो, हमारी बात करो। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवा रंग ये पुराना पिछड़ापन है, तो हर व्यक्ति के शरीर में भी खून है, वो भी थोड़ा थोड़ा भगवा होता है। तो उस व्यक्ति को पहले अपना रक्त निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर ही पिछड़ा है। बहुत सुंदर है। जैन जी, तीर्थ स्थल वहाँ घोषित करना चाहिए, ये सरकार को मानना चाहिए। झारखंड सरकार से हमारी भी प्रार्थना है, और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे तीर्थ जहाँ अनेक लोगों की आस्थाएं हैं, वह अगर पर्यटन स्थल है तो उनको तीर्थ स्थल में बदलना ही चाहिए, ये हमारी भी मांग है।
बाबा जी, एक सवाल था, जैसे कि आज की जो पीढ़ी है वो उनकी ऐसी एक मेंटेलिटी चल रही कि जो इंसान पूजा पाठ कर रहा है वो ओल्ड विचारों का है, लेकिन अमेरिका यूरोप में जो हमारे कल्चर को काफी फॉलो किया जा रहा है। आप खुद अमेरिका में अपने इतने सारे प्रवचन कर आए हैं, तो क्या बात है जो हमारे लोग ही अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये दुर्भाग्य और माता पिता अभिभावक के ऊपर है। अपने पुत्र अथवा पुत्री को ऐसे संस्कार देने से वंचित रह जाते हैं और उनको ये मान करके चलिए ये सब कुछ अपने घर से और माता पिता के संस्कारों से होता है। हम अभी यूके ही गए, परंतु यूके में जो हमने देखा है, देखो एक सूत्र के साथ हम आपकी बात को विराम करेंगे। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते। और ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत सनातन की धरा को समझ नहीं रहा, सनातन की ताकत को, सनातन की धन को, सनातन की संपत्ति को समझ नहीं रहा, और भारत के लोग नहीं समझ रहे, लेकिन पाश्चात्य देशों के लोग समझ रहे हैं। हमारे तो जर्मनी में भी डिवोटी है, यूके में भी डिवोटी है, अनेक अनेक देशों के डिवोटी आते हैं जिन्हें अध्यात्म के बारे में पता नहीं, सनातन के बारे में पता नहीं, जय श्री राम क्या है उन्हें इसके बारे में पता नहीं, लेकिन एक बार अगर वो रस चख लेते हैं तो फिर लौट करके वो पाश्चात्य सभ्यता में नहीं डूबते हैं। ये हमारे देश का और सनातनीय हिंदुओं का और उन युवाओं का भी दुर्भाग्य है, बुरा समय है, जो सनातन को स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, जो अपने धर्म को त्याग करके जो कहते हैं कि ये सब पुरानी विचारधारा है। पर ऐसे तो माता पिता भी पुराने हो जाते हैं तो वो भी विचारधारा पुरानी है। ये लोगों की भावनाएं हैं। सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वालों पर अच्छा ये कथा में उत्तर दे देंगे। पर्ची का सिगरेट क्या है बताओ, उसमें सही जो पर्ची रहती है बाहर भी रहा तो उसका आंसर निकलता है, उसका सिगरेट क्या? आप कल आइए, अनुभव कीजिए। अरे साहब, सत्य को क्या प्रमाण करने की, सत्य को क्या कहने की जरूरत है, सत्य तो बोलता। युवा वर्ग में जो भटकाव बढ़ रहा है धर्म संस्कृति से दूर दरबार होता है और दूसरे प्रेत दरबार होता है, इसके बारे में बताइए। प्रेत दरबार नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। आपकी भाषा में देखो भाई, शुगर को कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई शुगर कहता है तो शक्कर। भारत में अनेक अनेक देशों में ऐसे अनेक स्थान है जो ISI द्वारा मार्केट स्थान है, उन्होंने मार्क कर रखा है हॉन्टेड प्लेसेस। तो अगर आप कहते हैं कि नकारात्मक या प्रेत बाधा नहीं होती तो आप, हमें लगता है कि आपका प्रश्न ही तथ्यहीन है और आपकी सोच समझ बिल्कुल जीरो स्तर की है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ISI द्वारा मार्केट क्यों, उनको हॉन्टेड प्लेसेस क्यों कहा गया? या तो वो गलत है या आप गलत। तो पहले तो ये निर्णय करके ही आइए। अब प्रेत दरबार लगता बागेश्वर धाम पर और दूसरा दरबार लगता दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में लगती है अर्जी, जिनकी बालाजी प्रेरणा दे दें। कल शायद दरबार यहाँ भी लगना है, तो दिव्य दरबार कल लगना है और परसों प्रेतराज सरकार का भी लगना है। हमारी प्रार्थना है आप जरूर बैठिएगा, अनुभव कीजिएगा। हाँ, और अब हम आपके प्रश्न पर हम जवाब देना चाहते हैं। तो ये बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी का धाम है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा में ग्रसित लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो अपने आप सूक्ष्म शक्तियाँ जो दिखाई नहीं पड़ती, उन प्रेत बाधाओं को, क्योंकि प्रेत बाधा भी दिखाई नहीं पड़ती, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की लड़ाई होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की लड़ाई होती है, अधर्म से धर्म की लड़ाई होती है और उनकी पिटाई होती है। वो प्रेत फिर क्षमा मांगते हैं, रोते हैं, सीताराम जपते हैं और अंत तो गत्वा बालाजी की शरण में आते हैं और रोगी याचक भक्त जो अर्जी लेकर जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। ये प्रेत दरबार और दिव्य दरबार है। सर, यहाँ पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कायदा है, 2013 से बना हुआ है। तो जिस तरीके से लव जिहाद और धर्मांतरण देश में बढ़ रहा है, क्या लगता है क्या भविष्य है देश का? बहुत सुंदर प्रश्न है। अब ऐसी अर्जी तो आज तक किसी ने लगाई नहीं, सबने हमारे पास आकर अपने स्वार्थ की अर्जी लगाई है, लेकिन हमने अनेक बार अर्जी लगाई बालाजी के चरणों में। तो अपनी अर्जी और अपनी ही अर्जी का हमने प्रभाव यह देखा कि उन्होंने कहा कि लोगों को जगाना पड़ेगा, लोग जागेंगे तभी बात बनेगी, और प्रारंभ हमने अपने आप से किया है। तो लगातार लोगों को जगा ही रहे। अब आगे भारत की दशा की जाए, दिशा और दशा के बारे में अगर आपके प्रश्न हैं तो उस वार्ता पर हमारा यही कहना है कि भारत के हिंदू जाग रहे हैं और हिंदू विचारधारा जाग रही है। बहुत जल्दी भारत में एक बड़ी क्रांति होगी जो सनातन पक्षीय क्रांति है। जैन धर्म के बारे में है। दान धर्म हाँ, जाता है। हाँ। इस द्वंद्व शब्द के बीच में कहीं ना कहीं धन है।
हाँ आप धर्म के व्यवसायीकरण से हाँ, कितना समय? अर्थ बहुत आवश्यक है, अर्थ के बिना धर्म अधूरा है। अब कथा करनी है और अर्थ ना हो। तो जो अच्छा, लाइट है, लाइट में दो वायर आते हैं, एक फेस एक अर्थ। केवल फेस आवे अर्थ न आवे तो फिर तो क्या उजाला होगा? तो फिर क्या गरीब धर्म जरूरी से- नहीं है कि केवल धर्म केवल अर्थ से धर्म नहीं है। अर्थ जिनके पास है उनके लिए परमार्थ का रास्ता धर्म है, और ये द्वंद्वात्मक नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया है, द्वंद्वात्मक शब्द नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। और धर्म के लिए केवल अर्थ की आवश्यकता नहीं है, धर्म के लिए अर्थ एक सहयोगी है। धर्म तो प्यासे को पानी पिला करके भी किया जा सकता। धर्म तो कथा हो रही, अब आप यजमान नहीं बन सकते, आप कथा नहीं करवा सकते, तो कथा सुन तो सकते हैं, उसमें कौन सी टिकट लगनी? कथा हो रही, आपने दान नहीं दिया तो आरती मंच पे जाके नहीं कर सकते, पर नीचे आप अपनी आरती ले जा करके नीचे तो कर सकते हैं। तो द्वंद्वात्मक नहीं, एक दूसरे के। ये हम लोगों के गले में ये आपको बागेश्वर बालाजी का पटका मिल गया, आपका आशीर्वाद है। सदा हम लोग खुश क्या अंतर मन से जब भी याद करें आपको, तो इस पते का ये चीज एक तो ये आप घर पर बागेश्वर बालाजी का ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, और ये जो पटका है बागेश्वर धाम बालाजी का स्पर्श वाला है, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक विचारधारा और पॉजिटिव वेव्स तो देगा ही देगा। और कभी भी ऐसी कोई पीड़ा या कोई भी ऐसा है स्मरण कर रहे हैं तो ओम बागेश्वराय नमः और सन्यासी बाबा कृपा करो जितना भर कह दीजिएगा। एक तो हमारे वाईफाई में सिग्नल आ जाए, और दूसरा अब हम बात कर पाए ना कर पाए वो विषय अलग है, लेकिन हमारा एक वाईफाई सिस्टम है उसमें सिग्नल आ जाएंगे। और दूसरा आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो। और अभी हम यही मंगल कामना करते कि आप सब जितने पधारे सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, सबकी सनातन में विचारधारा बनी रहे, और आप सब कोई न्यूज दिखाओ या ना दिखाओ, देखो आप लोग उस विचारधारा के लोग हो कि सत्य को प्रदर्शित करने की सामर्थ्यता रखते हो। हमारे समाज से आप भारत के चौथे स्तंभ हो आप, और आपके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां हैं, अनेक लोड हैं, और 2 मिनट में आपके दुश्मन बन जा। जिसकी खबर खिलाफ छाप दो, अगर वो गलत भी हो उसके खिलाफ छाप दो, वो आपका शत्रु बन जाता। तो ईश्वर करे आपकी हर प्रकार रक्षा हो, मंगल हो, और कभी भी मौका मिले तो बागेश्वर धाम जरूर आइए। और 7 दिन की कथा हमारे उमरेड नागपुर मंडल और हमारे बहुत ही प्रिय श्री मोहन मते साहब द्वारा जो व्यवस्था की गई, उसमें हमारी तरफ से भी आमंत्रण है। और पूरा परिवार आपका निरोगी और सुखी रहे, ऐसी हमारे पास, हम तो कुछ नहीं जानते, नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप हैं, लेकिन जो भी हम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है उसकी कृपा आप सब पर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। परिवार भी बहुत सारे टूट रहे हैं, है ना, तो उसको जोड़ने के लिए परिवार बने रहे, और ये जैसे लव जिहाद जैसी घटनाएं नहीं हो, इसी में चाहिए। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। मन भटका हो रहा है नहीं वो, और अपने युवाओं को, बच्चों को, प्रत्येक माता पिता को रामचरितमानस का आश्रय देना। ज्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। आज की पाश्चात्य सभ्यता में घरों में विघटन बन रहा है, बच्चे सनातन से दूर हो, घर से दूर हो रहे हैं। उसका सबसे बढ़िया उपाय है रामचरितमानस का पाठ। पहले पुराने ज़माने में रामायण का पाठ होता था तो शाम के समय पूरा परिवार बैठता था, बयारी की, भोजन किया रात का, और सब बैठते थे, तो एकजुट भी रहते थे और भगवान का भजन भी हो जाता था। तो पुनः अगर घर में ये कार्य शुरू हो जाए, हम कहते हैं विदिन 5 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट भी, इतने में घर में एकता बनी रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। रामचरितमानस के आधार पर किसी न किसी बच्चे की बुद्धि शुद्ध रहेगी। मुझे विचारों पे कंट्रोल हो जाए, ऐसी बालाजी दया करें। आप ध्यान किया करो, बागेश्वर बालाजी का चित्र रखकर 2 से 5 मिनट आप ध्यान किया करो। एक टक आंसू बहते हैं तो बहने दो, और निश्चित रूप से आपकी विचारों की एकता होगी। आपके स्पर्श से आशीर्वाद चाहिए। अगर आज्ञा लगी तो हम करेंगे फिर करें। अर्जी लगाई जाती है, एक नारियल होता है, उसमें लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काला कपड़ा, तो उसका क्या राज है? एक ही व्यवस्था है, भगवान के प्रति कुछ ना कुछ समर्पित करना अनिवार्य होता है। लाल रंग के कपड़े में सर्व मनोकामना की अर्जी लगती है, काले रंग के कपड़े में प्रेत बाधा यानी नेगेटिव एनर्जी की अर्जी लगती है, और पीले रंग के कपड़ा में विवाह की अर्जी लगती है, अगर बाई को चाहिए तो।
हवाए को तो वो एक व्यवस्था है ईश्वर से बागेश्वर बालाजी से संबंध जोड़ने का। उसको कहते हैं जैसे कोई भी आप मंगल काज हम लोग संपन्न करते हैं या कोई भी मंगल काज तय करते हैं तो क्या करते हैं, नारियल श्रीफल रख देते हैं ना। तो हम बागेश्वर बालाजी से जब संबंध बनाते हैं कि आज से हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे, अब हमारी अर्जी तुम्हारे चरणों में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ भेंट तो चाहिए, तो एक नारियल व्यवस्था है। कितने दिन पहले लगाई जाती है? आप तो जब जाओ तब लगाओ, फिर अर्जी लगती है, अर्जी वो बांध दी आपने। अर्जी लगने का मतलब होता पर्चा का बनना। अब पर्चा तो लाखों लोगों का बन पाना मुश्किल है, वहाँ तो जिनकी आज्ञा लग जाए उनका बन ही जाता है। अथवा फिर टोकन नंबर का वो लॉटरी निकलता है, तो जिनका निकल आए तो वो आ जाए, उसका पर्चा बन जाता है। नहीं तो आपका पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर धाम पर धाम की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति 21 पेशी करता है, मंगलवार के दर्शन करता है बागेश्वर हनुमान जी के, महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, और घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, तो बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। आज हम साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि भूत प्रेत कुछ होता होते नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनका आप इलाज करते हो, तो क्या ये है सही में कि भूत प्रेत? और जब आप मानते ही नहीं तो अगर हम आपको बता भी दें तो आपको मानना ही नहीं है। ईश्वर ना करे कि ऐसी कभी किसी समस्या से किसी को ग्रसित होना पड़े, पर जो ग्रसित हैं आप उनसे पूछिएगा होते कि नहीं। जिनके घर बर्बाद हो गए उनसे पूछिए, जिनका शरीर बर्बाद हो गया उनसे पूछिए, जिन्होंने करोड़ों की दवाई करवा ली पर दवाई से कुछ असर नहीं हुआ और मंत्र चिकित्सा और बागेश्वर बालाजी से कृपा हो गई, उनसे पूछिएगा। इसका जवाब हमसे बेहतर वो देखेंगे। बालाजी में कई बार गया और वहाँ जैसे अभी बताया कि वहाँ जैसे गेट से 3 किलोमीटर वाइब्रेट करने लगते हैं जी, तो मतलब ये क्या इसको सत्यता है या क्या मतलब? असत्य कुछ है ही नहीं संसार, और हम आपसे बड़ा असत्य कुछ है ही नहीं। ये लोगों की धारणा हो गई है और लोगों ने बता रखा है कि ऐसा कुछ हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। आप ये तो मानते हैं, हम वही जवाब पहले दे चुके। आपने रिपीट क्वेश्चन किया है कि वो जो हॉन्टेड प्लेस है वो क्या है, या तो वो गलत है या आप गलत। अगर बच्चों को ये समझा रहे हैं तो बच्चों को आत्मविश्वासी बनाओ, बच्चों को कमजोर मत बनाओ। बच्चों को प्रेतों के नाम पर डरवाने से मतलब नहीं निकलना है, ये बहुत अच्छा है, लॉजिक है इसमें, लेकिन नहीं होते ये नहीं कह सकते। और इसके लिए तो आप प्रेतराज सरकार के दरबार में, हमारे बागेश्वर धाम कभी आइए, आप अपने बागेश्वर धाम, बड़े बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग, IAS IPS ऑफिसर आते हैं हमारे यहाँ बागेश्वर धाम पर, बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धिस्ट, और ऐसे नहीं कोई साधारण नहीं, और केवल उससे नहीं, राजनीतिज्ञ बड़े बड़े बुद्धिमान, और इंडियंस छोड़ो फॉरेनर्स आते हैं और उन पर नेगेटिव एनर्जी होती। और आप भारत की बात कर रहे हैं, हम पहले भारत में दरबार लगाते, लोग कहते थे ये तो अंधविश्वास का देश है, या तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो। हमने तो यूके में दरबार लगाया, संसद में दरबार लगाया, पॉसिबल। जो विज्ञान में 24 घंटे अंग्रेज रहते हो उनसे सीताराम कहलवा दिया चमत्कार दिखा करके। आप आशीर्वाद दीजिएगा, हम लोग बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जरूर आएंगे। दूसरा मेरा सवाल ऐसा है कि आप, पहली बात हम कोई चमत्कार करते नहीं, और पहली दूसरी बात हम कोई दावा नहीं करते, तीसरी बात हम किसी को बुलाते हैं, चौथी बात हमारे पास चमत्कार के चक्कर में आना नहीं, बालाजी के चक्कर में आना हो तो ही आना, झंझट खत्म। मैटर करो। सवाल ऐसा है कि आपके पास आने के बाद जो भी है, कुछ रोगी है, कुछ जिसके पास व्याधि है वो दूर होती है, तो आप ऐसा आह्वान करेंगे कि ऐसा कुछ जिसको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ व्याधि हो, तो आपके पास आए, आप उसका व्याधि दूर करेंगे? बागेश्वर धाम आए, हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बागेश्वर धाम आए, हम कुछ है ही नहीं, हम इंसान हैं, हम पहले ही आपको घोषणा कर चुके हैं। आपके जैसे साधारण इंसान है, बागेश्वर बालाजी वेरी पावरफुल है, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो आप उनके पास आइए, उनके पास आएंगे तो आप तो उसको ठीक कहते हैं, हम आपकी बुद्धि को ठीक करवा देंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम नहीं। अच्छा, आप जो है कैमरा बंद करके चाय हो जाए, क्या बोला? हाँ, शादी कब होगी? हम वही सोच रहे थे इतनी देर में क्यों आया है, जब से हमारा दिमाग खराब इसी बात पे था। अभी तो केवल इसकी चर्चा हो रही है, तुम अभी लेट क्यों आए, कहाँ छुपे रहे? उनको रसगुल्ला खिलाओ।
अरे साहब हो जाएगी शादी, तो है अभी अकेले बहुत अच्छे हैं, हंस रहे खेल रहे मौज कर रहे हैं, तो हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी। आप भी आइएगा, वेलकम। और अब शेरवानी तो बहुत लोगों को सिलवा ली, आप कोट पैंट सिलवाइएगा। महाराज जी साइंस इतना अबे आज से शुरू भाई, अब रात तक ठिकाने लगेंगे। महाराज जी जो 8 तारीख को आपका जो प्रेस दरबार है, यहाँ पे महाराष्ट्र विरोधी कायदा, जादू टोना विरोधी कायदा है, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से अगर कोई जुआबाजी तांत्रिक बाबा करता है तो उस पर गुना दाखिल होता है, तो आप पे क्यों ना? हम कोई दरबार करते ही नहीं, हम कोई जादू टोना करते ही नहीं, हम कोई भूत बाधा करते ही नहीं। और रही बात होने की, जब हम करते ही नहीं तो होए कहाँ से? लोग आकर के अपने आप में ही अगर कुछ हो जाते हैं तो वो उनकी धारणा है, ना कि हमारी। थोड़ी देर पहले आपने बोला था यूके, हमने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ लोग आपके पास आते हैं, उपचार आप देते हैं उनको, तो मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है, हम उसके पक्षधर हैं, साइंस के पक्षधर हैं। हमारे पास मंत्र चिकित्सा है। आप क्या करते हैं? मेडिकल साइंस इतना आगे जा नहीं, मंत्र चिकित्सा है, वही तो हम आपको समझा रहे हैं। मेडिकल साइंस से हम बाहर नहीं है, ज्ञान विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन याद रखना, विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और हमारे पास मंत्र चिकित्सा है, जो औषधियाँ, दवाइयाँ बॉडी में रोग को लड़ने के लिए जो जीवाणु प्रकट करती है, हमारी मंत्र चिकित्सा भी वही करती है। हमारे पास कोई अलग थेरेपी नहीं है। उनके पास में आपके किसी के पास होम्योपैथी चिकित्सा होती है, नेचुरोपैथी चिकित्सा होती है, और हमारे पास मंत्र चिकित्सा है। हमारी जो ऋषि परंपरा में आदिकाल में मंत्रों का प्रयोग करते थे, जैसे अभी बीच में आपने पेपर में पढ़ा होगा कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। अब इसे आप क्या लॉजिकली बताओगे? और डॉक्टर का ठीक हो गया। अब इसमें लॉजिक कहाँ छिपा है? अब लॉजिक को तो देखा नहीं जा सकता, पर अनुभव ही लॉजिक होता है अध्यात्म में। अद्भुत से कोई निकला जाएगा वहां से, ये आपके ऊपर तय नहीं है ना, हमारे ऊपर तय है। हमारे ऊपर जो है उनके ऊपर है, और हो सकता है आपको ही टारगेट बनाया जाए। ये हमारे आपके ऊपर नहीं है। आप सोचो कि हमें बुला लें और हम सोचें कि हम आपको बुला लें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वो जिसको बुलाएं, और बुलाते हैं वो, और कोशिश करिएगा, कल आप बैठिएगा जरूर। हाँ। लेकिन ध्यान करते समय हमेशा मन भटकता है, कोई उसका कैसे ध्यान? स्वाभाविक गुण है, कोई दिक्कत नहीं है। मन को भटकने दीजिए, कितना भटकेगा? एक दिन तो लौट करके पक्षी आएगा ही आएगा अपनी डाल पर, तो पहले भटकने दो। बैठ जाओ ध्यान के लिए, गुरु का चित्र रखो, अपने इष्ट का चित्र रखो, अपने परमात्मा का चित्र रखो, और इसके बाद मन को भटकने दो। कहते खेल ले प्यारे, कितना खेलेगा तू? एक दिन लेकिन लौट कर डाल पर आएगा, और मन को आखिर मानना पड़ेगा। अभी आप मन के वशीभूत हैं, और आपके अंदर सामर्थ्यता इतनी होनी चाहिए कि मन आपके वशीभूत होना चाहिए। केरल में जो मंदिर है, उसके तीसरे दरवाजे को खोलने को लेकर स्टेट उस बारे में हमें, केंद्र गवर्नमेंट में जो है, उस बारे में जानकारी नहीं है। किसी गवर्नमेंट पे हम उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, तो अगर खुलने लायक है तो खुलना चाहिए। भगवान उस विषय में पता नहीं। संपत्ति की क्या बात कर रहे हैं? विपत्ति की बात करो हमारे पास। आपकी वाणी से, आपकी दृष्टि से, आपके हनुमान जी की पूजा नहीं करती। बिल्कुल कर सकते, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इस पे थोड़ी सी मिथ्या बोले, थोड़ा सा बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हनुमान चालीसा में लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ ही सिद्ध साखी। अब ऐसा तो गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है कि जो पुरुष पढ़े। अगर ऐसा ही होता तो वो लिखते जो पुरुष पढ़े। उन्होंने कहा जो यह नाग गंधर्व किन्नर स्त्री पुरुष, भाई रूप में, पिता रूप में, स्वामी रूप में श्री हनुमान जी की सेवा की। अच्छा, अंजनी माता स्त्री है कि नहीं? माँ जानकी जी स्त्री हैं कि नहीं? तो हनुमान जी को स्त्री वर्जित नहीं है। पवित्र दिनों में पवित्र भाव से भाई रूप में, पुत्र रूप में श्री हनुमान जी की सेवा की जा सकती है। बस चोला चढ़ाने के कुछ नियम हैं, यज्ञोपवीतधारी ही चोला चढ़ा सकता है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी उनका स्मरण हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये लौकिक मत लोगों ने बना दिए हैं, जैसे हमारे लिए ये श्रीमान जी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा बना दिया है हमारे लिए कि उन्होंने जाकर के वो, ये लोगों की भावना है, नहीं पता। शुरू से ही दान और स्टोरी बनाना चाहती है कि क्या परमिशन है? कोई दिक्कत नहीं है। अनेक लोगों ने खोज की है और करते रहेंगे खोज। आपका भी वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। कोई स्पेशल स्टोरी बना सकते हो, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं। बस हमारा टाइम बहुत शॉर्ट होता है,
2-2, 3-3 मिनट, क्योंकि लाखों लोग आते हैं और सबको प्रसन्न करके भेजना होता है, 1-1 सेकंड सबको देना होता है। तो यही है कि जब भी आप आवें थोड़ा समय ले करके या समिति से संपर्क करके आवें और वो हमसे डेट ले लेंगे, तो आप वहाँ जो कन्वेंशन है जो भी है, आगे लगी अंग्रेजी अब आप समझ जाओ, उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, आप मिल लेंगे, हम आपको 1-2 बातें भी बता देंगे। होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं योगी जी को, तो आपको प्रस्ताव आया तो आप राजनीति में क्षमा कीजिएगा भगवान, ऐसे ही तो ठीक है। जो देखो आप इतना ही में तो लफड़ा फंस रहा है, अब और लफड़ा फंसवाओ चाहत का, हम वैसे ही 1.5 हड्डी के हैं, जैसा मोटे आदमन के काम है भैया। अपना राम में अध्यात्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई आ जाए तो आशीर्वाद और सलाह है, और अगर कोई आपने कहा कि ऑफर भी देगा तो उसका ऑफर उसको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू। आखिरी का सवाल, नागपुर के विधायक मोहन मते और बागेश्वर शिक्षा समिति नागपुर, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये जो शानदार कार्यक्रम किया गया है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अद्भुत हैं हमारे मोहन मते जी, बहुत स्नेही, हमारी दूरभाष से ही चर्चा हुई और हम यहाँ पर 2019 से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। नागपुर को भी उमरेड मंडल हमारा शिष्य मंडल है, पूरा हृदय से काम करते हैं उमरेड मंडल के लोग। उमरेड में हमारी कथा हुई और तब से हमारी आत्मा नागपुर से और प्रगाढ़ हुई। प्रथम बार हम 2019 में कश्मीरी गली नागपुर में आए थे, हमारे मोतीराम मोरियानी जी के यहाँ। वहाँ पर पूरी हमारे जय कुमार सोपती जी, पूरी टीम हमारी जुड़ी, हमारे विचारधारा से जुड़ी, हमारा जो सनातन के प्रति संकल्प था उसके प्रति जागृत हुई और उन्होंने कहा गुरुजी जब तक जिएंगे तब तक हम बागेश्वर धाम का साथ देंगे। और तब से हमें नागपुर का स्नेह है। अब उनमें मोहन मते भी एक हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जिनके क्षेत्र में हम बैठे हैं वो भी सम्मिलित हो गए। ये हमारे लिए प्रसन्न है और वो हमारा परिवार है और जो व्यवस्था है अद्भुत है। और हम तो आप सभी पत्रकारों से कहेंगे कि 7 दिन अब 6 दिन बचे हैं कथा के, आप लोग भी आइए, आप लोग भी उनके साथ ठुमका लगाइए, आनंद लीजिए। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलो बालाजी सरकार। अब इस तरह की प्रेत दरबार न हो इसलिए एक निवेदन पुलिस स्टेशन में, ये उनकी निजी विचारधारा है। लोग तो राम को भी नहीं मानते हैं, ये उनकी विचारधारा। कोई अपने बाप को ना माने तो हमें क्या प्रॉब्लम, उससे हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और उनके नियम के लिए हम स्वागत करते हैं और हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने भी नहीं आए। उनको भी हम निवेदन करते हैं कि ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है और ना हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने आए हैं। और रही बात कि उन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ दिया है तो ये उनकी निजी विचारधारा है और सरकार और कानून को अगर लगता है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम एक बात में हम कह देंगे, हम नहीं करते। लोगों को पीड़ा है तो लोगों के भावनाएं बालाजी कृपा कर देंगे। तो अब लोगों की भावनाओं को तो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लोगों को रोकें, हमें क्यों रोक रहे हैं? दारू का ठेका बंद करवाने से अच्छा है दारू पीने वाले पहले बंद किए जाए। अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो कथा के खरीदारों को मना होना चाहिए। कथा हम बेच रहे हैं, हम तो अपनी, मान लीजिए आप अपनी मीडिया को बेच रहे हो, अब हम ना खरीदे तो आप क्या कर लोगे? ठन गोपाला बोलिए। तो उनका जो लॉजिक है वो गलत है और वे तथ्यहीन है और हमें उनकी विचारधारा से पता लग रहा, अगर ऐसा है तो उनकी विचारधारा निम्न स्तर की है।